जय श्री कृष्ण। मकर राशि और मकर लग्न जिसका स्वामी शनि है, मंगल बुध के साथ बैठा है। देखिए कि आपको अच्छे रिजल्ट दे रहा है। ध्यान से सुनने की बात है। उससे पहले हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करें और देखें। सबसे बड़ी चीज तो क्या, हम सबसे पहले गुरु की चर्चा करें। गुरु द्वादश है, लगातार इन्वेस्टमेंट बना रहे हैं, लाइबिलिटीज को लेके कंसर्न है, अपने डेट्स एनिमीज को लेके कंसर्न है, ऑब्स्टिकल जो आ रही है उनको लेके कंसर्न है। बुध इसके लॉर्ड हो गए। बुध जो है यहाँ पर मीन राशि के साथ है और बुध और गुरु का एक कॉम्बिनेशन चल रहा है जो आपका इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये कॉम्बिनेशन के साथ 3 ग्रह आ गए, मंगल और शनि भी साथ हैं। द्वादश के साथ विदेश में रहने वाले लोग, विदेश से संबंधित काम करने वाले लोग, या अच्छे प्रॉपर इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा वक्त है। मंगल भी यहाँ आ गए तो ये एसेट का लिक्विडेशन करना, इन चीजों को बता रहे हैं। राहु केतु अपनी पोजीशन पे हैं। शनि यहाँ बड़े इंपॉर्टेंट है मंगल और बुध के साथ में। देखिए मंगल बुध जो है कॉम्बिनेशन फ्रीजिंग का कॉम्बिनेशन है। सिबलिंग्स आपके एफर्ट थोड़े से फ्रीज रहे। मंगल और शनि अब जो स्ट्रेसफुल थे अब ये बेटर मोड में जा रहे हैं। शनि की दृष्टि भी द्वादश पे, गुरु की दृष्टि भी द्वादश पे है। ये कॉम्बिनेशन आपको एक्सप्लोर कर रहा है, अपलिफ्ट कर रहा है, आपकी पोजीशन को और ज्यादा बेटर बना रहा है। इन्वेस्टमेंट बिजनेस में अगर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप व्यापार बढ़ाने की चेष्टा में लगे हुए हैं, ये चीजें इसमें आ रही हैं। अब सबसे पहले चर्चा करते हैं हम, ये कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है। मंगल बुध का जो कॉम्बिनेशन है, जो पिछले समय से दर्द वर्द की तकलीफें दे रहा था, अब ये थोड़ा रिलीज होगा क्योंकि 30 तारीख के बाद से मेष राशि में बुध शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये मंगल बुध से दूर हो जाएंगे। सिर्फ मंगल शनि का कॉम्बिनेशन रहेगा और ये कॉम्बिनेशन भी वीकेंड में जाके बेटर साइड में जा रहा है। विदेश में रहने वाले लोग, विदेश से संबंधित लोग, बच्चे जिनके विदेश में रहते हैं या काम करने वाले हैं, उन सबके लिए बहुत फायदेमंद है। सूर्य जो है यहाँ पर अष्टमेश हो गए, हालांकि 28 तारीख से भरणी नक्षत्र में है। ये एक अनस्टेबल नक्षत्र होता है, ये एसेट क्रिएट वाली चीज है, तो यानी बाइंग हो गई, खरीदारी हो गई। जो लोग शेयर मार्केट में या गोल्ड सिल्वर उतार चढ़ाव के काम करते हैं उनको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। अब ये सूर्य अनस्टेबल तो हो गया, अनसर्टेन तो हो गया, लेकिन शुक्र के वर्गोत्तम में आने की वजह से ये भी बेटर हो जाएगा। तो शुक्र आपके वर्गोत्तम में आ रहे हैं 30 तारीख से 3 मई तक। शुक्र वर्गोत्तम में संतान पक्ष के लिए अच्छे हैं, आपके प्रोफेशनल पार्ट के लिए अच्छे हैं, और सबसे बड़ी चीज कर्क राशि, कर्क लग्न के लिए शुक्र योग कारक ग्रह जो इस वीक में वर्गोत्तम में चलेंगे, और वीक का मोस्ट ऑफ द पीरियड जो है शुक्र के वर्गोत्तम में जा रहा है। आइडियल पोजीशन है, बहुत अच्छी पोजीशन है। दूसरी पोजीशन क्या आ रही है, मंगल आपके 4th और 11th लॉर्ड हो गई, लाभेश के कारक, एसेट के कारक, लोकेशन चेंज होना यानी ट्रैवल होना, दूसरी बात एसेट का लिक्विडेशन होना, ये सब का कारक जो मंगल इंपॉर्टेंट शनि के साथ बैठा है लग्नेश के साथ में। ये मंगल भी उच्च नवांश में है 28 से 2 तारीख के बीच में। ये दूसरी इंपॉर्टेंट पोजीशन बनी। शुक्र वर्गोत्तम में आ गए, मंगल वर्गोत्तम में आ गए, बचा बुध। बुध आपका 6th लॉर्ड है और भाग्य का कारक हुआ। भाग्य का कारक बुध है, मंगल शनि के साथ है, यानी विदेश से फिर संबंध बना रहा है। यानी सारी जन्म पत्री खासतौर पे उन लोगों को इफेक्ट कर रही है जो विदेश में रहते हैं, विदेश से संबंधित काम करते हैं। बुध अपने ही स्थान पे दृष्ट है, भाग्य में वृद्धि कर रहा है। बुध यहाँ देखेंगे तो वर्गोत्तम में मीन राशि में 28 से 30 तारीख तक के अंदर, और इसके बाद बुध यहाँ पे मेष राशि में आ जाते हैं। यहाँ पर भी ये वर्गोत्तम में है 30 से लेके 2 मई के बीच में। बुध इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। पेरेंट्स की हेल्थ का ध्यान रखना है, लोकेशन चेंज हो सकती है या ट्रैवल हो सकती है। तो हमने चर्चा करी मंगल की, बुध की, शुक्र की, और सूर्य की चर्चा भी हो गई, गुरु बुध की एक्सचेंज की चर्चा भी हमने कर ली। अब आ जाती चंद्रमा की पोजीशन। चंद्रमा वीक के शुरुआत में अष्टम में है, केतु के साथ में। एक ग्रहण योग बनाते हैं तो ट्रैवल करा सकते हैं, मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप को लेके थोड़ा स्ट्रेस रह सकता है। ये चंद्रमा 28 तारीख को कन्या राशि में आ जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर बना है। शनि और चंद्रमा कॉम्बिनेशन एक रिडिफाइनिंग मोड बना रहा है, मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के, आपके प्रोफेशन को लेके, आपके इन्वेस्टमेंट एसेट को लेकर के, है ना, इन सब को लेकर के एक्सप्लोर कर रहा है इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन। जिनकी जन्म पत्री स्ट्रॉन्ग मोड में, उनके लिए बेटर जाएगा।
लिफ्ट करेगा, उनकी पोजीशन को एनहांस करेगा, बढ़ाएगा। जिनकी वीक मोड में उनको थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप में ध्यान रखना है, एफर्ट्स में ध्यान रखना है, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में ध्यान रखना है, मैरिटल जो व्यापार में है उनके अपने पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप का ध्यान रखना है, मैरिटल पार्ट पर भी ध्यान रखना है। ये चीजें हो गई। अब चंद्रमा यहाँ पे देखेंगे तो कन्या राशि में 30 तारीख को वर्गोत्तम में है। सुबह करीब करीब ध्यान देखते हैं तो 6:45 से दिन में 7 बजे तक यहाँ वर्गोत्तम में जो बुध चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है, सडन गेन और सडन लॉस का कॉम्बिनेशन होता है। चंद्रमा और शनि का कॉम्बिनेशन है, लेकिन जिन लोगों का एनिमिक कैरेक्टर है उन लोगों को यहाँ पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। चंद्र और शनि थोड़ा स्क्वीज करते हैं, मंगल साथ में है इसलिए थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप या अपने स्पाउस की हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। आप अपनी हेल्थ का भी रखें, शनि भी इसमें आ रहे हैं। तो ये चंद्रमा फिर यहाँ पर वर्गोत्तम में आ गए आपके कन्या राशि में 30 तारीख को 7:15 बजे तक, सुबह 6:45 से। इसके बाद तुला राशि में चंद्रमा आ जाते हैं, यहाँ भी वर्गोत्तम में है ये रात को 7:45 बजे तक। तो ये भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। तो लग्नेश आपका सप्तमेश 10th हाउस में चला गया। जो मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप आपके प्रोफेशन में स्ट्रेंथ दे रहे हैं, मजबूती दे रहे हैं, उनको लेके कंसर्न बना रहे हैं। मंगल की दृष्टि उसके ऊपर है, शनि के साथ बैठ के मजबूती दे रहा है। कुल मिलाकर के चार्ट स्ट्रॉन्ग मोड में है। और गुरु जो है ये भी इस चंद्रमा पर दृष्ट होते हैं। राहु गुरु थोड़ा प्रोफेशनल पार्ट पे, मैरिटल पार्ट पे, रिलेशनशिप के पार्ट पे थोड़ा एक डिससेटिस्फैक्शन दे सकते हैं तुला राशि के चंद्रमा में, जो आपके 30 तारीख से आ रहे हैं। और लास्ट में 3 तारीख को चंद्रमा वृश्चिक राशि में आ जाती है। ये पोजीशन शुक्र से दृष्ट होने की वजह से योग कारक शुक्र से दृष्ट होकर बेटर साइड में, तो वीकेंड आपके लिए और ज्यादा बेटर जा रहा है। लेकिन फिर भी पोजीशन बड़ी स्ट्रांग है, मजबूत है। इसका आपको फायदा उठाना चाहिए, बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए। अब समय स्ट्रेस का धीरे धीरे खत्म हो रहा है। दर्द वर्द छोटी मोटी तकलीफें धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, रिलीफ मिलेगा। आप इसका फायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।